Hello everyone, welcome to my channel Basic Learning. How are you all? I hope you all are doing good. चंबा की हिस्ट्री करवा रही हूँ। इससे पहले मैं ज्येष्ठ वर्मन तक करवा चुकी हूँ, यानी जो साटा वर्मन तक करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज मैं उदय वर्मन से फिर से आपको करवाऊँगी। और आज जो है, जो भी वर्मन उपनाम वाले जितने भी राजा हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से क्विक रिवीजन देख लेते हैं कितने राजा थे। देखिए, राजा मैरू से या राजा मारू से 550 ईस्वी में शुरुआत होती है ब्रह्मापुर की, यानी राजा मारू जो है वो नींव रखते हैं ब्रह्मापुर की। उसके बाद कई राजा बनते हैं। उनका जो पुत्र था जयस्तंभ, उन्होंने उनको वहीं छोड़ दिया था, यानी ब्रह्मापुर में छोड़ दिया था और खुद वो वापस कल्पा चले गए थे जहाँ से वो आए थे। तो राजा मारू के जो पूर्वज थे वो अपने आप को अयोध्या के रामचंद्र से जोड़ते थे। उसके बाद कई राजा बने जयस्तंभ के बाद, जैसे जलस्तंभ, महास्तंभ। फिर उसके बाद आदित्य वर्मन बने, जिन्होंने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ वर्मन उपाधि लगाई। ठीक है, उसके बाद मेरू वर्मन बने, लक्ष्मी वर्मन, मुसान वर्मन। ठीक है, साहिल वर्मन की पुत्री थी चंपावती, जिसके नाम पे जो है चंबा शहर बसाया गया था। पहले नाम चंपा था, फिर बाद में चंबा पड़ गया। ठीक है, उसके बाद उनका जो बड़ा पुत्र था युगांकर वर्मन। तो युगांकर वर्मन के बारे में हमने पिछली वीडियो में किया था। जो युगांकर वर्मन की पत्नी थी त्रिभुवन रेखा देवी, उन्होंने भरमौर में नरसिंह मंदिर के लिए, मतलब नरसिंह मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, और गौरी शंकर मंदिर का निर्माण जो है वो युगांकर वर्मन ने किया था। उसके बाद हमने किया था सलवाहन वर्मन के बारे में। ठीक है, देन उनके पुत्र सोमवर्मन के बारे में, अस्तु वर्मन के बारे में, फिर हमने किया था ज्येष्ठ वर्मन के बारे में। तो जब सालवाहन वर्मन थे ना, तो उस टाइम पे जो कश्मीर का शासक था वो अनंत देव था। तो अनंत देव के सामने सालवाहन वर्मन ने झुकने से मना कर दिया था। ठीक है, तो इस वजह से अनंत देव ने जो है वो चंबा पर आक्रमण कर दिया था और जो है सालवाहन वर्मन मारे गए थे। ठीक है, तो उसके स्थान पर उनके पुत्र सोमवर्मन को राजा बनाया गया था। तो फिर तब तक कश्मीर के ही अधीन रहा चंबा। ठीक है, सोमवर्मन के टाइम पे भी, अस्तुवर्मन के टाइम पे भी, ज्येष्ठ वर्मन के टाइम पे भी। ठीक है, और फिर आगे आते हैं उदय वर्मन। देखिए क्या होता है, जो ज्येष्ठ वर्मन थे उन्होंने राजा हर्ष की जो है वो मदद की थी लाहौर वंश के राजा सुशैल के विरुद्ध। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, राजा हर्ष मारा गया। ठीक है, और उसे जो सुशैल था उन्होंने बंदी बना लिया विजेश्वर मंदिर में। उसके बाद जो भिक्षाचर था, जो कि हर्ष का पुत्र था, ठीक है, तो उसने जो है चंबा में आके शरण ले ली थी। तो वो कुछ 4 से 5 वर्ष तक वो चंबा में ही रहा था। अब है उदय वर्मन के बारे में। तो उदय वर्मन ने जो है वो राजा हर्ष की कोई मदद नहीं की या भिक्षाचर की कोई मदद नहीं की और उनका साथ छोड़ दिया। और कश्मीर का जो राजा था यानी राजा सुशल, उनका साथ दिया। तो जब राजा सुशल का वो मदद कर रहे थे, यानी उदय वर्मन जो है उन्होंने उनका साथ दिया। ठीक है, और भिक्षाचर से उन्होंने लड़ाई की। और उदय वर्मन ने अपनी 2 पुत्रियों का विवाह देवलेखा और तारालेखा, यहाँ नेम लिखा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। अपनी 2 पुत्रियों का विवाह देवलेखा और तारालेखा का जो विवाह है वो उन्होंने राजा सुशैल से किया। सुशैल की जब मृत्यु होगी 1028 ईस्वी में, ठीक है, तो दोनों रानियाँ जो हैं वो सती होगी और फिर कश्मीर में बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैल गई और चंबा ने अपने आप को कश्मीर के प्रभुत्व से मुक्त कर लिया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है उदय वर्मन। ठीक है, ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछने जाने के चांसेस हैं कि कौन सा ऐसा राजा था जिन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह जो है वो राजा सुशैल से किया था। ठीक है, ये कश्मीर के शासक से किया था। ठीक है, तो वो थे उदय वर्मन। इससे पहले हमने किया था अस्तुवर्मन। अस्तुवर्मन ने अपनी बहन वापिका का जो है विवाह किया था वो राजा कलश से किया था, जो कि अनंत देव के पुत्र थे। ठीक है, वो मैं आपको पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। इसके बाद कई राजा हुए, जैसे कि अजीत वर्मन हुआ, दैत्यारी वर्मन हुआ, पृथ्वी वर्मन हुआ, पर इनके कार्यकाल में कुछ ऐसी घटना नहीं हुई, तो इनका सिर्फ नाम ही मेंशन है बुक्स में। अगले राजा हैं राजा ललित वर्मन। तो इन राजा के कार्यकाल में कुछ ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं है, लेकिन हाँ 2 शिलालेख मिलते हैं इस राजा के कार्यकाल में। ठीक है, तो जो पत्थर लेख है वो एक डिवरी कोठी में मिला है और एक सेंचुतुआ नाला में, जो कि पांगी में है। ठीक है, तो वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो वहाँ से सिर्फ ये पता चलता है कि जो तीसा और पांगी है, जो वो क्षेत्र है, वो उनके कार्यकाल में चंबा रियासत के भाग थे। ठीक है, सो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों, यहाँ देखिए, इन दोनों लेखों में ललित वर्मन को महाराजा धीराज लिखा गया है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यही है इनके बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए आगे देखिए, अगले राजा हैं राजा विजय वर्मन। ठीक है, तो जब 1191 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था, तो जो
राजपूत सेना का जो नेतृत्व था ना, वो पृथ्वीराज चौहान ने किया था। फिर अगले साल जब दोबारा मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और घग्गर नदी के किनारे उसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ, ठीक है, तब उस टाइम पे मोहम्मद गौरी जीत गया, ठीक है, यानी कि मैदान उसके हाथ में आया और फिर वो कन्नौज की गद्दी पर उसने अधिकार कर लिया। तो इन सब चीज़ों का जो फ़ायदा है वो विजयवर्मन ने उठाया। विजयवर्मन वैसे भी एक बहुत ही प्रसिद्ध और एक वीर योद्धा थे, प्रजा में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। तो उन्होंने कश्मीर और लद्दाख पर आक्रमण किया और वहाँ से बहुत सारा माल लूट कर लेके आ गए थे, ठीक है। सो ये विजयवर्मन के बारे में है। तो इनके बारे में इतना कुछ दिया नहीं है, ये आप देख लेना क्या लिखा हुआ है, इतना तो है नहीं, बट हाँ ये है कि बहुत सारा, ये बहुत ही वीर योद्धा थे और बहुत सारा इन्होंने कश्मीर से माल लूटा था। और ये जो राजनीतिक फेरबदल हुई थी, यानी कि जो राजनीतिक चेंज आया था मोहम्मद गौरी और जब पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी, तो उस टाइम पे विजयवर्मन ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया था। अगले राजा हैं राजा आनंदवर्मन। तो इनकी जो माता का नाम था वो संपूर्णा देवी था और ये बहुत ही एक उदार तथा धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और इस राजा के पास बहुत सारी चमत्कारी शक्तियाँ हुई थी और इनका जो विवाह था वो कांगड़ा राजघराने में हुआ था, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगले वीडियो में हम करेंगे गणेश वर्मन के बारे में, जहाँ से वर्मन के स्थान पर सिंह पहली बार अपनाया गया था, ठीक है। तो इसी राजा से शुरुआत हुई है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको 3-4 राजा इकट्ठे कर पाऊंगी और कोशिश करूंगी कि 3 वीडियोस में सारा का सारा कंप्लीट कर लूँ। छोटी वीडियोस इसलिए बना रही हूँ ताकि इजी रहे पढ़ना और मुश्किल ना आए कोई भी पढ़ने में, जो भी देख रहा है उसके लिए भी इजी रहे, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ना आसान तो है नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इसमें जो भी मैं आपको करवा रही हूँ वो एक बलोखरा की बुक से करवा रही हूँ और आप निसंदेह इस पर भरोसा करिए। अपनी किताब खोलिए, पहले आप इस वीडियो को सुनिए, उसके बाद अपनी किताब खोलिए, वहाँ से पढ़िए, आपको ईजिली याद हो जाएगा, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। आधी प्रॉब्लम तो यही होती है कि हमें पढ़ने का पता ही नहीं होता कि हमने पढ़ना कैसे है। हम फटाफट राजा देखते हैं, फिर देखते हैं उसके कार्यकाल में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है जो बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है, हम फटाफट वो पढ़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको सीक्वेंस से पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। बाकी तो इतना ही कहूँगी कि हंस के करो, रो के करो, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, तो कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अच्छे से तैयारी करिए और प्रिकॉशंस लेते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।